दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली योगी मंत्रिमंडल की, जिसकी जल्द विस्तार की बात चल रही है। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में 7 पद खाली हैं। आपको बता दें, फिलहाल मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं, जिसमें सीएम योगी सहित 23 कैबिनेट रैंक के हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं और 21 राज्य मंत्री शामिल हैं। नियमों के मुताबिक यूपी में 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो नियमों के अनुसार अगर देखें आप, तो यूपी मंत्रिमंडल में 7 और नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि विधान परिषद की खाली पड़ी 4 सीटों को भी भरने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस पर पूरे दिन आज कहीं ना कहीं चर्चा रहेगी, गहमा गहमी रहेगी। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, विधान परिषद भेजने की तैयारी चल रही है जितिन प्रसाद और संजय निषाद को, और मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। तो ऐसे में अब आगे ये होने जा रहा है कि विधान परिषद जाएंगे और उसके बाद मंत्री बनाए जाएंगे दोनों। देखिए, बिल्कुल इसकी तो चर्चा तभी शुरू हो गई थी जब 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ था और यूपी का दबदबा दिखा था। 7 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी और उसी के बाद से ये माना जा रहा था कि अब जो भी चाहे क्षेत्रीय समीकरण का है या जातीय समीकरण केंद्र में छूट गए हैं, उनको उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार करके पूरा किया जाएगा। जिस तरीके से 2 दिन पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो दिल्ली पहुँचे, फिर महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी उनके साथ थे, और वहाँ पर जो बैठकें हुई, चाहे जेपी नड्डा के साथ हुई हो, चाहे बीएल संतोष के साथ हुई हो, उन बैठकों के बाद से इस बात को लेकर चर्चा और तेज हो गई। और 4 जो नए एमएलसी देखिए मनोनीत होने हैं, वो 5 जुलाई को ही 4 एमएलसी जो थे उनका हम कहें तो समय पूरा हो गया था और फिर वो सीटें तब से रिक्त चल रही हैं, यानी वो खाली हो चुकी हैं 5 जुलाई से। हालांकि पहले यही होता रहा, हमने देखा है कि जो समय होता उससे पहले ही नाम घोषित हो जाते थे और जो समय होता था आखिरी दिन, उससे पहले उनका 4 लोगों का मनोनयन हो जाता था। पर चूंकि बीजेपी की बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बैठकें हुई, शायद नामों को लेकर मंथन लगातार जारी था और इसीलिए माना जा रहा है कि अब 1 या 2 दिन में लिस्ट जो है, कौन लोग वो जाएंगे बीजेपी की तरफ से विधान परिषद, उनके नामों की भी घोषणा हो जाएगी। देखिए, जिस तरीके से पिछले 5-6 दिनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद को बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। यानी उनको जो लिस्ट अभी जारी होगी उसमें उनका नाम होगा, वो मनोनीत होंगे और फिर जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उनको कहीं ना कहीं मिनिस्टीरियल पद भी मिल जाएगी उस कैबिनेट एक्सपेंशन में, ये माना जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से संजय निषाद लगातार प्रेशर उन्होंने बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि निषाद वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि उनको चांस दे या फिर निषाद समाज से ही किसी को बीजेपी भेजे, इस बात की भी गुंजाइश ज़्यादा है। पर ये ज़रूर तय है कि जो भी कैबिनेट एक्सपेंशन होगा उसमें जो ये 4 नए एमएलसी बनेंगे, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल किया जाएगा। अभी जो बात आपने कही कि अभी कुल 53 जो हैं वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री को अगर मिला लें तो, और 60 अधिकतम मंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हो सकते हैं जो संविधान का अनुच्छेद है उसके अनुसार। और इसीलिए माना जा रहा है कि 6 या 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, ऐसे मिनिस्टर्स जिनका हम कहें कि एज फैक्टर को अगर देखिए आप, तो जो ये क्रम सेंटर में यानी केंद्र में दिखाई दिया है, उसका कहीं ना कहीं एक असर हम देख सकते हैं। वैसा ही कुछ स्वरूप नजर आ सकता है प्रदेश में भी, जहां समीकरणों को साधने की कोशिश और फिर से परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए अनुभव, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, विधान परिषद की खाली पड़ी 4 सीटों को भरने की कवायद तेज हो चुकी है। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बीजेपी भेज सकती है विधान परिषद। जल्द हो सकता है यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 6 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। इस बीच बड़ी खबर ये कि मंत्रिमंडल विस्तार एक तो यूपी में संभावित है और दूसरा ये कि विधान परिषद भेज सकती है जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बीजेपी। और इसके साथ ही 4 से 6 नए मंत्री बनाए जाने की भी खबर है। 6 मंत्रियों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों के कारण सरकार की छवि खराब हुई है उनकी भी छुट्टी की जा सकती है। जल्द ही यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उससे पहले विधान परिषद भेजने की तैयारी
जितिन प्रसाद और संजय निषाद को